वाले अभी विपक्ष वाले डरा रहे हैं जाके अफसरों को, ऐसा करो हमारे जो ठेकेदारों को काम दो, नहीं दो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और आज मेरे साथ है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर। करतार सिंह ठाकुर चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये विवाद बोलते हैं। क्योंकि अभी तो ये सरकार में है, लेकिन जब विपक्ष में थे तब भी वो विवाद बोलते थे। क्योंकि अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था जो इनके राजनीतिक गुरु भी हैं, जैसे कि इन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था, पूर्व एमएलए पवनेर जी। तो उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं करतार ठाकुर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप इंटरव्यू में देखेंगे भी। लेकिन हम सीधे इनसे बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ तो जब हम बातचीत करते हैं पूर्व एमएलए से तो उस इंटरव्यू में आपका जिक्र जरूर होता है। घनिष्ठता कितनी संबंधित है? ऐसा है कि वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं तो रहेंगे भी, ये गुरु चेंज नहीं होते हैं। वो पहले हमारे पार्टी में थे कांग्रेस में, वो चले गए बीजेपी में चले गए, उनकी अपनी निजी कोई होगी जिस वजह से चले गए, तो गुरु ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने उनसे एक इंटरव्यू में उनके राजनीति का जो कैरियर है उस संदर्भ में उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो किशोरलाल जी के टाइम का बीजेपी से जुड़ा हूँ और मैं हमेशा उनके साथ रहता था। तो उन्होंने जो ये बात कही है, कहीं आप भी बीजेपी से जुड़े हुए तो नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कांग्रेस से थे, मेरा कैरियर कांग्रेस से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैं एमसी बना सुल्तानपुर से, तो उसी टाइम में अब राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। आप वर्तमान में भी सुर्खियों में रह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, जो पूर्व एमएलए ने कुछ नहीं किया है, तो आपके हिसाब से कुछ नहीं किया है? सच ऐसा है, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये फिर सत्ता में होते। तो यही कारण था, अगर कुछ किया होता तो लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं किसी को? अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत से ओहदे खाली हैं, जैसे मार्केट कमेटी का चेयरमैन नहीं बन पा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये भी अब तक बन जाना चाहिए था? नहीं, आपकी बात तो सही है, बन जाना चाहिए, पर जिस हाथ से आप बता रहे हैं उस हाथ से तो मेरे को नहीं लगता है कि इस टाइम में ऐसी कोई पोस्टें जो है क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो है सरकार पे बोझ पड़ेगा। इसलिए जो उन्होंने ये कुछ सोच के इस फाइल को अच्छा वो रखा है कि इसको बाद में इसको करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी, जैसे ये तो चलो आपकी मार्केट कमेटी का ये पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पोस्ट एक मुझे लगता है कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक होते हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन उसको विभागाध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। ये तो बहुत नेग्लिजेंसी वाली बात है। ऐसा है कि जो ये सीटें थी, यही नहीं है कि वो डिपार्टमेंट में की थी। जैसे बीजेपी सरकार थी जब, बहुत खाली थी, तो हमारी जब सत्ता हमारे पास आई तो हमारे जो आदरणीय जो हमारे गोविंद सुक्खू जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने उनको फिलअप करने की पूरी कोशिश की। हाल ही में इन्होंने काफ़ी चंबा में जो जितनी सीटें थी खाली चल रही थी उनको भराया, तो ये भी देश में भर जाएगी, ऐसे कोई ऐसे नहीं है। चूँकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से संगठन में विरोधाभास दिख रहा है, सक्रियता नहीं दिख रही है। जैसे बीजेपी में सक्रिय है, बड़ी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी मीटिंग नहीं हो रही है? हमारी हर चीज़ की मीटिंग हो रही है। कांग्रेस में कोई ऐसा चंबा में खास कर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, हमारे में कोई भी गुटबाजी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली चल रही है। और आप देख लो विपक्ष में बीजेपी हाल ही में दो जो तो मंडलाध्यक्ष इनके उसके बन गए हैं एससी के, तो क्या हो रहा है? दोनों ने अपनी अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है, तो हमारा तो ठीक चला हुआ है, इनको ही पूछो जाके ये क्या हो रहा है। मतलब कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी में गड़बड़ है, तो चल रही है आपके साथ। एक और बात सर, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट भी आजकल शेयर होते हैं, कांग्रेस के कुछ युवा लीडर भी हैं और कुछ वरिष्ठ भी हैं, वो लोग कहते हैं कि चंबा सदर में गिने चुने लोगों के काम होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी का काम बराबर होता है, जो जाते हैं उनका काम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गिने चुने नहीं है, आम जनता पब्लिक का भी काम हो रहा है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि इसका काम नहीं करना, इसका काम नहीं करना। जो आते हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, जो उनके पास पहले आते हैं उनका काम हो जाता है। अब ऐसा है, आप बाद में पहुंचे तो आपका काम रह गया, इसमें तो आप बोलेंगे भी मेरा काम नहीं हुआ, इसका काम हो गया, वो तो गलत बात है।
किसी का काम है तो अप्रोच कर सकते हैं, तभी काम हो। और इसके अलावा एक पूर्व विधायक जो पवन एर है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लोग जो हैं डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और जो उनके ठेकेदार हैं बीजेपी से संबंधित, उनको काम नहीं मिल रहा है, सारे काम जो है कांग्रेस ले जा रही है। तो सच्चाई कितनी है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो काम होते हैं इसके सारे वो ओपन टेंडर लगते हैं, ऑनलाइन टेंडर लगती हैं, जिसका कम रेट है उसी का मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस तो किस कहाँ से आ गई यहाँ पे? वो तो भरो ना, अगर रेट ठीक भरेंगे, क्योंकि उनको तो स्वाद पड़ा हुआ है मतलब शहद खाने का। अब शहद नहीं मिल रहा है उनको, तो मधुमक्खी फिर कहाँ जाएगी अब? और सुना है कुछ जो बीजेपी के जो लीडर थे, उन्होंने मशीनरी जो ले रखी थी, चूंकि काम नहीं मिले, वो भी बेचनी पड़ रही है। तो आपको लगता है कि ये तो थोड़ा सा तालमेल बना के रखना चाहिए? ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको 10 ट्रक डाल दें, काम हो 1 ट्रक का, तो कहाँ से लगाएंगे हम वहाँ 10 ट्रक आपके? तो वो भी तो ऑनलाइन टेंडरिंग होगी ना। तो इनके राज में होता होना ऐसा भाई भतीजाबाद, एक कोई 10 काम दे दिया तो 6 मिशनरी एक के पास ही होगी, तो उसको ही काम मिलता रहा। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। चंबा की कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो ग्रामीण स्तर के हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। तो आपकी सरकार के रहते ये क्या हो रहा है? ऐसे सच्चे लगाए जा रहे हैं आरोप। हमारे सरकार में सारे काम जो नियम के अनुसार चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा होता है तो हमारे नॉलेज में लाओ, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत जो है गलत है, गलत के साथ हम खड़े हैं, सब सही के साथ खड़े हैं। गलत होगा तो उसके खिलाफ हम। और आपके जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग डराते भी हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। वो पूर्व विधायक उन्होंने ऑन रिकॉर्ड में ये बातें कही हैं कि आपकी जो कांग्रेस के लोग हैं वो डराते धमकाते हैं अफसरों को। क्या ये सही है? कहाँ डरा रहे हैं बताओ मेरे को? बल्कि ये बीजेपी वाले, अभी विपक्ष वाले डरा रहे हैं जाके अफसरों को, ऐसा करो, हमारे जो ठेकेदारों को काम दो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। वो पहले आप खुद तो देख लो अपनी सरकार में क्या करते थे ये। अच्छा, वो डरा रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं? गलत है, डराने वाली बात है, गलत है ना। चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, डराने वाली बात गलत है। एज पर रूल काम करो जो है, ठीक है। ऑनलाइन होते हैं लोग, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। टेंडर डालना पड़ेगा, जिसका लोएस्ट हो उसको मिल जाएगा। और एक बड़ी बहुत समस्या है चंबा शहर में, पार्किंग की समस्या। मुझे लगता है कि वो आपको पता है, कई सालों से लोग जूझ रहे हैं। तो इस हिसाब से तो चंबा शहर का व्यापार खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि पार्किंग का समय पर समाधान होना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखो, पार्किंग की समस्या जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, खासकर जो गांव से आते हैं। चंबा का जो शहर है, जो चंबा का बिजनेस है, वो खत्म हो रहा है इस पार्किंग की वजह से। क्या कारण है? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, अपने टाइम में क्या किया? 9-6 साल में, 5 साल में कुछ नहीं किया। जो पार्किंग का काम लगाए, मैंने तो मुद्दा उठाया था उस टाइम विपक्ष में। जो 4 करोड़ रुपए कमेटी के पास पड़ा था, उन्होंने फिक्स करा के रखा था, उसका ब्याज उठा रही थी कमेटी। मैंने मुद्दा उठाया तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट उसका तोड़ा गया और फिर उसको पैसा दिया गया पीडब्ल्यूडी को। उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ। उस टाइम तो बड़े बड़े ये टीके मार रहे हैं, 25 करोड़ लाया, 30 करोड़ लाया। कहाँ गया? कहाँ वो 30 करोड़? इनका झूठ बोलते थे ना ये। वो लगाया भी कहाँ? काम जाके जहाँ पे लोगों को फैसिलिटी कोई नहीं है। इसमें हम कांग्रेस काम कर रहे हैं। हमारा काम देखना, हमें 5 साल में पार्किंग देंगे लोगों को। जैसा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी नहीं कर पाई है पार्किंग का निर्माण, लेकिन 5 साल के दरमियान कांग्रेस पार्किंग बनाकर देगी। कुछ ये भी चर्चा है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तो सक्रिय है चंबा में, लेकिन जो जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं वो सक्रिय नहीं है। सक्रिय सिर्फ बताने के लिए है कि महासचिव इतने ज़्यादा है कि आप खुद समझते हैं कि किसी को पूछो कि क्या है कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, तो आपको लगता है कि ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, संगठनात्मक तौर पर कोई सक्रिय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सक्रिय सभी महासचिव ऐसा होता है, हर पार्टी में होता है, चाहे बीजेपी कांग्रेस में। एक नहीं होते, 4-4, 5-5 होते हैं। इसमें नहीं है कि एडमिन में होते हैं, एडमिन में एक ही होता है, इसमें नहीं है। महासचिव बहुत हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बहुत हो सकते हैं, सभी अभी अपनी जगह काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में कोई सक्रिय नहीं है, सभी काम कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अभी तक है कांग्रेस का, स्थायी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कब मिलेगा? नहीं, ऐसा है, अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष है। जो जिला अध्यक्ष है हमारे आदरणीय मैंने सामने नहीं रही है अभी तक, ऐसा है। अब पार्टी हाईकमान जब करेंगी तभी फैसला होगा, हमारे हाथ में तो ये चीज़ है नहीं। अच्छा, कंपेरिजन किया जाए जो कि पूर्व एमएलए और वर्तमान एमएलए, जो जितना भी कार्यकाल है, बेहतर कौन? देखो, हाँ, जो हमारा आदरणीय एमएलए जी अभी सरकार आई हमारी आए में 6-7 महीने होंगे,
तो अच्छा काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, लोगों को अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाल ही में जो आपदा आई है उसी वजह से थोड़ा सा जो ये काम रुका हुआ है, पर आने वाला टाइम जो है कांग्रेस का, कांग्रेस अच्छा काम करेगी। तो वो उन्होंने 5 साल काम किया, हमारे जो आदरणीय एमएलए जी हैं जो रहे हैं हमारे श्री पावनेर जी, तो अगर उन्होंने अच्छा काम किया हो तो सरकार क्यों उनको नेग्लेक्ट करती, दोबारा से लाती सत्ता में। आपसे कुछ तो खामी रही होगी ना। आपके बोलने का मतलब है कि अगर हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को तो उनकी नेग्लिजेंसी रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, चाहे मंत्री हो या अन्य पदाधिकारी, सिर्फ पिकनिक मनाने चंबा आते हैं, अदरवाइज विकास के मुद्दे पर बात करने नहीं आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये आरोप सही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बताओ कब टिकट बनाने हैं? जब भी उनका कोई मैरिज होगी या तो फिर कोई घूमने का, जैसे आपको सारी चीज़ें, मणिमेश यात्रा थी तो बड़े मंत्री आए, कुछ सरकार के बड़े बड़े ओहदेदार आए हैं, तो घूमने गए थे और बहाने से उन्होंने मीटिंगें भी करी और चले गए। नहीं, ऐसा है जैसे मणिमेश यात्रा है तो हमारा ये नेशनल यात्रा है, तो इसमें कौन नहीं आएगा? वो उनकी अपनी उसमें भावना जुड़ी हुई है भगवान से, तो वो आएंगे, उसको कौन रोकेगा? आज पीछे देख लो जो मिंजर का फेर था, तो बोलते थे मिंजर फेर में मंत्री आते हैं सार सपाटा करके चले जाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, बीजेपी से, क्या उनके मंत्री नहीं आते थे? ये एक तो बना हुआ रूल बना हुआ है कि हर नाइट में एक मंत्री आएगा, तो आना ही पड़ेगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इसमें सार सपाटा की कोई बात ही नहीं है। आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ऐसा है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आए हुए अभी 7-8 महीने हो गए हैं, जो हमारी जनता है उनको निराश नहीं होना चाहिए। आपको मालूम ही है कि जो आपदा भी आई है, इस आपदा में काम करना कितना मुश्किल हो रहा है, फिर भी हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें काम कर रहे हैं। वो उनका एक बहुत बड़ा स्टैंड है कि उन्हें तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कुछ दिया नहीं, बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था। राजनीति नहीं होना चाहिए, गरीब जनता के साथ कैसी राजनीति होना चाहिए? जो आपदा इतनी बड़ी हुई उससे कैसे राजनीति होना चाहिए? तो फिर भी उन्होंने अपने दम पे 4500 करोड़ रुपए जो है जो आपदा के लिए घोषित किया है, ये बहुत बड़ी हुआ है। इसलिए जो भी आपदा में है, घर डैमेज हुए हैं, कोई रास्ता डैमेज है, उसके लिए पैसा धीरे धीरे आ रहा है। तो आने वाला टाइम यही साल है, उसके बाद जो हमारे चंबा क्या पूरा हिमाचल जो है इस आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा तो यही है कि जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है 6-7 महीने में से, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आपने 5 साल में क्या किया, चंबा में क्या किया? मैं खासकर चंबा को पूछना चाहता हूँ। चंबा में कोई डिपार्टमेंट ऐसा लेके आए हैं जो कांग्रेस लेके आई वही चला नहीं, इनसे हॉस्पिटल आए थे वो ही नहीं चल रहा था। अभी देखो हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर लेके आए हैं, अभी कौन लेके आए? आदरणीय हमारे विधायक लेके आए हैं। किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए। और क्या चाहिए? जो पार्टी का काम है इन्होंने गलत जगह लगाया हुआ था और देखो उसका स्टे हो गया। कोई भी धरातल में इनका जितने भी इनके काम चले हुए थे बीजेपी सरकार में, कोई भी धरातल में नहीं है। हमारी जब सरकार आए उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पार्किंग भी हम चंबा को देंगे ताकि चंबा का जो बिजनेस है वो बाहर नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो करतार ठाकुर जो ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष हैं, बड़ी बेबाकी से ये सारी चीज़ें कही हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। आप इस इंटरव्यू के संदर्भ में अपनी राय भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।